नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं अब खबरों का रुख। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य के मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट का कोई प्रावधान नहीं किया, जिसके कारण हजारों कर्मी अपने मताधिकार से वंचित हो गए। राज्य सरकार चौतरफा लोकतंत्र का गला घोट रही है। राज्य सरकार की मंशा निकाय चुनाव को लेकर पहले से ही साफ नहीं रही है। अविलंब मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। तो हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य साहू, बीजेपी के अध्यक्ष हैं झारखंड से। ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य साहू जी, हर चुनाव में मतदान कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान होता है, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं किया गया है। आपका क्या कहना है? कि मुझे लगता है कि झारखंड राज्य में यहाँ के 20,000 से अधिक मतदाताओं को मतदान से वंचित रखने का यह षड्यंत्र सरकार ने षड्यंत्र किया था और उसको सफल भी हुए। हमने आज प्रातः ही राज्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती अलका तिवारी से बात किया कि इतने बड़ी तादाद में आखिर मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का क्यों आप लोगों ने निर्णय लिया, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था करती हूँ, देखती हूँ, लेकिन अभी तक किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं है कि मतदान कर्मियों को मतदान करने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार के दबाव में आकर के चुनाव जो राज्य निर्वाचन है वो काम करने का कार्य कर रही है और बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मतदान से वंचित करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। और इससे बड़ा अपराध इस लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है। ये तो बिल्कुल जंगल राज से बदतर स्थिति झारखंड का हो गया इस सरकार में कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए बूथ तक जाने ही देना है, क्या इसे कोई प्रक्रिया नहीं अपनाना है जिससे कि वो मतदाता अपने मतदान का दुरुपयोग करें। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो निंदनीय है और झारखंड समेत झारखंड जिस प्रकार से कलंकित हो रहा है, आने वाले समय में एक काला अध्याय कल का दिन होगा झारखंड के लिए, जो वर्षों वर्षों तो याद करने का काम करेंगे कि हजारों हजार लोगों को मतदान करने से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों ने, उनकी सरकार ने वंचित करने का काम किया था। और हम मांग करते हैं कि चाहे जैसे भी हो, कल प्रातः तक वैसे सभी मतदान कर्मियों मतदाताओं को मतदान करने की व्यवस्था करें ताकि अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के चुनाव में अपनी सार्वजनिकता सुनिश्चित कर सकें। जी आदित्य साहू जी, निर्वाचन आयोग से आप क्या मांग करेंगे? मैं तो आज प्रातः ही उनको फोन से मोबाइल से बात किया अलका तिवारी से और उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो मतदान कर्मी जो मतदान कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, आखिर वो मतदान का प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे। आपने क्या व्यवस्था की है ऐसे लोगों के लिए? वो गोल मोटोल बात करके निकल गई, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। हमने मांग किया कि अविलंब इसकी व्यवस्था करें ताकि जो हजारों हजार लोग अपने मतदान से वंचित होने जा रहे हैं, आप लोगों के षड्यंत्र के शिकार होने जा रहे हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए और मतदान करने का अधिकार उनको देना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आदित्य साहू जी। तो देखिए, रांची से मैं आपको खबर दिखा रही, जहां निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान दिया गया है। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने ये बड़ी मांग की है। पोस्टल बैलेट की व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर सरकार पर हमला बोला गया है। हजारों कर्मी मताधिकार से वंचित है, ऐसा बीजेपी का कहना है। लोकतंत्र का गला घोट रही है सरकार। बीजेपी की तरफ से ये तमाम आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में मतदान से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी जीत का दावा करते हुए बाबूलाल मरांडी पर जमकर हमला बोला है। प्रबुद्ध मतदाता
ने भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रतिनिधियों का लगभग उनको मानने से ही इनकार करने का फैसला ले लिया। अब ये औपचारिक फैसला तो 27 को होगा, मतदान कल होगा, लेकिन उसके पूर्व जो हरकतें भाजपा की हुई कल हम लोगों ने गिरिडीह में देखा, और खस्सी भाग का भी वहां पर प्रबंध था। अब आप बताइए, रात को 8 बजे जहां पर धारा 144 लागू, चुनाव प्रचार थम गया, उनसे जब पूछा गया कि भाई आप ये हरकत क्यों कर रहे हैं, बोले मेरे साथ तो हमेशा एक बाराती चलता है। खुद को दूल्हा बता रहे थे। का चुनाव में मतदान से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी जीत का दावा करते हुए बाबूलाल मरांडी पर जमकर हमला बोला है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की ओर से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी हमलावर दिख रही है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और सुप्रियो भट्टाचार्य की शिकायत करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि साइलेंस पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने बाबूलाल मरांडी पर झूठे आरोप लगाने पर नाराजगी जताई है और इसे चुनाव को प्रभावित करने की साजिश करार दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा जिस प्रकार साइलेंस पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम अपने उम्मीदवार सुजीत आनंद विजय कुजूर के पक्ष में मतदान करने का अपील कर रहे हैं, इससे तो माखौल उड़ा दिया कि साइलेंस पीरियड क्या होता है। ये राजधानी में राज्य निर्वाचन आयोग के नाक के नीचे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। आरोप लगा रहे हैं केवल चुनाव को मतदान के दिन कल जो मतदान होना है उसको प्रभावित करने के लिए। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल ने तुरंत आकर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो पेन ड्राइव में सौंपा है और मांग किया है कि साइलेंस पीरियड में जो कि मतदाता या उसके समर्थक घर घर जाके केवल वोट अपील कर सकते हैं, उसके अलावा किसी माध्यम से वे वोट नहीं मांग सकते हैं। अब जबकि साइलेंस पीरियड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम वोट मांग रहे हैं, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने मांग किया। रांची चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी बूथों पर मतदान कर्मी भी पहुंच गए हैं, तो वहीं सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के साथ स्ट्रांग रूम की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, तो वहीं कंट्रोल रूम के जरिए भी पुलिस प्रशासन की पैनी निगाह है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वार्ड 26 स्थित संत कुलदीप स्कूल में वोट डालेंगे, जिसे लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 23 तारीख को मतदान के लिए आज सारे मतदान कर्मियों जो है बूथ में पहुंच चुके हैं और उनका सभी का रिपोर्ट भी हमारे कंट्रोल रूम में आ चुकी है। सही सलामत वो लोग पहुंच चुके हैं और हमारे सभी जगह फोर्स डिप्लॉयमेंट भी है। कंटिन्यूस पेट्रोलिंग भी चल रहा है शहर में और ट्रांसपोर्ट नगर में, जहां सारे जो पोल्ड बैलेट बॉक्सेस जो आएंगे उसका तैयारी भी रिसेप्शन के लिए हो चुकी है और स्ट्रांग रूम का भी तैयारी हो चुकी है। वहां 3 लेयर सिक्योरिटी जो रहेगी उसका भी हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किए हैं। हमारी पोलिंग पार्टी और जो पुलिस फोर्सेज पहुंच चुकी हैं अपने निर्दिष्ट स्थानों पर
और आज हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के साथ संयुक्त भ्रमण किया है। बहुत सारे बूथों का और ट्रांसपोर्ट नगर में जो स्ट्रांग रूम बन रहा है वहाँ का भी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं। मुझे लगता है कि हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव जो है वो करवाएंगे। जी, कंट्रोल रूम फंक्शनल है और कंट्रोल रूम में कुछ भी किसी को लगता है, कोई कंप्लेन होती है तो कंट्रोल रूम बताएं, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। रांची एसएसपी और डीसी भी लगातार तमाम बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड संख्या 26 के मतदान केंद्र में। बता दें कि ये संत कुलदीप का जो स्कूल है उसी में जो बूथ हैं वो बनाए गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर जो अपना वोट है वो डालेंगे। बूथ संख्या 7 जो है उसी में मुख्यमंत्री का वोटिंग होना है और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचकर अपने वोट जो है वो डालेंगे। तो इसे देखते हुए तमाम यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। खासतौर से अगर बात करें तो पूरी तरह से जो तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, चाहे वो स्ट्रांग रूम की बात की जाए या फिर जो मतदान कर्मियों के पहुँचने की और वहाँ पर तैयारियों की, तमाम चीज़ों पर जो वरीय अधिकारी है उनकी पैनी निगाह है। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए तो हर जगह के लेकर जो कंट्रोल रूम है वो भी एक्टिव कर दिया गया है ताकि कोई भी आपात स्थिति हो तो तुरंत ही वहां पर जो मदद है वो पहुंचाई जा सके ताकि कोई भी आपात स्थिति पैदा ना हो। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर का माहौल गर्माता जा रहा है। मानसरोवर गली के पास 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट की घटना सामने आई। घटना में मेयर पद की उम्मीदवार फूल देवी के बेटे राजदास और उनके एक मित्र के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि मेयर प्रत्याशी अर्जुन बैठा के समर्थकों ने राजदास और उनके साथियों के साथ मारपीट की। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से भी इस मामले को निराधार और राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। अचानक वो लड़का आया पीछे से, गाड़ी सटा दिया पीछे हम लोग का, मानसरोवर के बस जस्ट मोड़ के पास। हम लोग कुछ भी नहीं बोले, हम लोग अपना गाड़ी आगे कर लिए। वो गाड़ी से उतर के वो लड़का वो किसका पर्ची तुम लोग देने जा रहे तो बोल दिए हम लोग फूल देवी पे। बस उतने में आया वो ठेला ठेली करने लगे। ठेला ठेली करते करते अचानक वो अपना कड़ा खोला और चलाने लगा और ठेला भी छीन रहा था मेरा हाथ से। कौन लोग? वही लड़का, उसका नाम तो पता नहीं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है साहिबगंज से, जहां पर साहिबगंज मतदान केंद्र पर मिस फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। नगर थाना क्षेत्र से रसलपुर देहला स्थित मतदान केंद्र बूथ संख्या 62 और 63 पर तैनात एक होमगार्ड के राइफल से अचानक मिस फायरिंग हो गई। घटना के बाद मतदान केंद्र परिसर और आसपास के इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और संबंधित होमगार्ड को हिरासत में लेकर उसकी सर्विस राइफल जब्त कर ली। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई। हालांकि इसकी घटना से जुड़ी आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आई है। जानकारी के अनुसार ड्यूटी में तैनात होमगार्ड नशे में धुत था। चास नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पे दिख रही है। पुलिस ने चास नगर निगम क्षेत्र के सभी होटल में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बाहर के लोगों को निगम क्षेत्र में रहने की मनाही है। इसको लेकर ये जांच की गई। बॉर्डर एरिया नगर निगम क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र का जो बॉर्डर एरिया है या चास नगर निगम का क्षेत्र और सेक्टर का जो बॉर्डर एरिया है वो सभी 11 जगह पे बॉर्डर सीलिंग किया गया है और लगातार 3 दिनों से लाउड स्पीकर के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है कि मतदान की तिथि को अनावश्यक रूप से आवागमन नहीं करें। खबर धनबाद से है, जहां निगम चुनाव और होली त्योहार के मद्देनजर एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडीह में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया। मौके से एक तस्कर संदीप की भी गिरफ्तारी हुई है। बरामद शराब की कीमत करीब 4 लाख की बताई जा रही है। महुआ शराब की बहुत भारी मात्रा में वहाँ पे थी, लगभग 40 लीटर के आसपास महुआ शराब है और बियर का पेटी लगभग जो 40 से 50 पेटी बियर है और इसी प्रकार से 20-25 पेटी अंग्रेजी शराब जो कि
झारखंड के साथ साथ वो किंग्स गोल्ड का भी वहां पे पकड़ाया है, लमसम 4 लाख के आसपास में। खबर बोकारो से है, जहां जीआरपी थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सचिन यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने अचानक फायरिंग करते हुए युवक को 2 गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक गोली मारने वाला और मृतक युवक दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। लेकिन हम लोग आपसी में समझौता हुआ था, थाना वाला समझौता कर दिया था और उसी का खुन्नस में ही गोली मार दिया। मेरा भाई उसका ना सड़ फाड़ा ना कुछ किया, प्लानिंग था उसको। बाकी सब भी अपना दोस्ती यारी जिसका भी है। कौन गोली मारा है? भोलू। विवाद का लेके वैसा कोई विवाद नहीं था, छोटा मोटा विवाद लेके हुआ था। पहले आपराधिक इतिहास बहुत रहा, अपहरण केस भी है, फायरिंग मामला भी है, रंगदारी मांगने का भी मामला है। उससे कुछ नहीं हुआ तो आज हत्या भी कर दिया। जितना जल्द से जल्द हो अपराधी को, क्योंकि वो अपराधी है, कोई भी गोली चलाता है तो बिल्कुल वो क्रिमिनल है, अपराधी है, और वो अपराधी को जो है धर दबोचने की जरूरत है और वो जेल के सलाखों के पीछे रहे। विधि व्यवस्था देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, वो चीज़ों को देखने के लिए। जो आवेदन है जो मृतक के परिवार के द्वारा लिखा जा रहा है, जो अग्रतर कार्रवाई है वो वहाँ पे जीआरपी थाना भी आ गया है, वो अग्रतर कार्रवाई लिखित कर रही है यहाँ पे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डोरंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आदित्य सिंह उर्फ बिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रंगदारी और जान से मारने की धमकी को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने जमीन के एवज में 8 लाख रुपए लेने के बाद भी जमीन नहीं दिया। पीड़ित जब अपने पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी। हम लोग का अलाउंसमेंट किया गया है कि ऐसा ऐसा साफ सुथरा रखना है जगह को, तो हम लोग उसी आधार पे हम लोग चल रहे हैं। उसी हिसाब से हम लोग साफ सफाई करते रहे। क्या चीज का दुकान? हम लोग का फास्ट फूड का दुकान है। कहाँ पर ही है? पार्टी पोस्टर मैदान के यहाँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 फरवरी को प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए शहर में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। साक्षी स्टेट माइल रोड से लेकर बारीडीह स्थित मणिपाल यूनिवर्सिटी तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति के काफिले के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। सड़क मरम्मत और ट्रैफिक प्रबंधन को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां चुरूचू प्रखंड के गोदवार गांव में हाथी हमले में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया गया। दरअसल हाल ही में जंगली हाथियों के हमले में 6 ग्रामीणों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल थे। इस घटना के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पीड़ित परिवारों को सहायता राशि देने की घोषणा की थी। अब गोंदवार गांव के मृतकों के परिजनों को 24 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे दी गई है। ये राशि तत्काल राहत और सरकारी सहायता के रूप में दी गई है ताकि प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। वहीं ग्रामीणों के बीच मशाल, टॉर्च और अन्य सुरक्षा सामग्री का भी वितरण किया गया। हमको लगता है कि जितना घटना घटा सबसे बहुत जल्दी बोला जाए, यही घटना मिला। अभी पूर्व में कई घटना घटा, वो लोग अभी जांचें चल रहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। लेकिन यहाँ पे गोंदवार में जो घटना घटा, तुरंत हमको लगता है कि सप्ताह भर 10-15 दिन भी नहीं हुआ, मिल गया। आपके माध्यम से भी अनुरोध है सभी हजारीबाग वासियों से कि सतर्क रहना है। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, पक्के घरों में शरण लेना है। खासकर अंधेरे और रात के समय वन विभाग की सूचनाओं और जिला प्रशासन की सूचनाओं पर ही जो है निर्भर रहना है और सूचनाएं प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करना है। खुद को सेफ रखना है, आसपास के लोगों को भी बताना है।
धनबाद में निरसा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी की 5 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की गई। गिरोह निरसा और जामताड़ा के इलाके से बाइक चोरी कर बेच रहा था। 21 फरवरी को पुलिस को 2 संदिग्ध युवक के घूमने की सूचना मिली थी, जिसके बाद लोगों की ओर से पकड़े गए अनवर और हबीब से पूछताछ की गई, जिसमें बाइक चोर गिरोह का खुलासा हुआ। चोरी की बाइक रखने के आरोप में 2 लोग भी गिरफ्तार किए गए। बरामद गाड़ियों के मालिक की पहचान के साथ ही गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। तो उन दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके निशानदेही पर उन दोनों के द्वारा एक बिट्टू कुमार और वजीर अंसारी, इन दोनों का नाम भी बताया गया और उनको बताया गया उनके द्वारा कि इन लोगों को भी चोरी का मोटरसाइकिल उनको हैंडओवर किए हैं और कुछ पैसे के लाभ में वो लोग भी अन्य जगहों पे हो सकता है, संभावना है कि बेच दिए हैं। तो इसमें उनके घर से भी चोरी का मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जामताड़ा के बाघघारा गांव में आदिवासी समाज को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से आदिवासी समाज की महाबैठक हुई। बैठक में आदिवासी समाज के सदस्य शामिल हुए। इसमें लोगों ने नशा मुक्त समाज पर अपनी राय रखी और नशे को लेकर समाज में नशे का जहर घोलने से बचने की अपील की। मेला, फुटबॉल और खेल के नाम पर हड्डियां, दारू बेचने और जुआ खिलवाने को रोकने की अपील की गई। 14 फरवरी को समाज के नेता सुरेश के घर में की गई आगजनी पर नाराजगी जताई गई और 10 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आरोपी को सजा देने का अल्टीमेटम दिया गया। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में 101 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह से जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सांसद ने कोयला कंपनी से चंदा लेकर आयोजन कराने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अच्छे कार्यों में भी राजनीति कर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों में इस आयोजन से खुशी का माहौल है। काम करती हैं या जो कम्युनिटी छवि को खराब करने की कोशिश नहीं करता। हमारा छवि जनता तय करती है, कोई व्यक्ति या कोई राजनीतिक दल तय नहीं करता। एक व्यक्ति विशेष जो एक परिवार का एजेंट है, उसको गरीबों के खिलाफ उसने मुहिम चलाई, झूठ बोलने का काम किया। केवल एक सिक्के का 2 पहलू होता है, दोनों दिखाओ आप, जनता स्वयं निर्णय करेगी कि क्या करना है।